रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, हनुमान चालीसा के ऊपर मेरी ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, किस प्रकार से हनुमान चालीसा की साधना की जाए, जिससे कि हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। मित्रों, ये वीडियो जो आज मैं लेके आया हूँ, ये आपके ही कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब देने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। कुछ साधक हैं जिनके प्रश्न आते हैं कि हनुमत आराधना के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, उसके बाद एक अस्त्र का और प्रयोग किया जाता है, एक स्तोत्र कह लीजिए, स्तुति कह लीजिए या जो कहिए, जिसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है, और वो है बजरंग बाण। उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या संकल्प करना है, कैसे संकल्प करना है, इसको लेके आग्रह किया गया था, जिसके कारण मैं इस वीडियो को लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि बजरंग बाण है क्या। आप इस बात को जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज भक्ति के, शक्ति के और ऊर्जा के अथाह स्रोत माने गए हैं। श्री हनुमान जी में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि वो जब बाल्यावस्था में थे उसी समय सूर्य को निगलने के लिए पहुंच गए थे। इतनी शक्ति थी उनके अंदर। शत्रु विनाश के लिए, कोई रोग है उसके विनाश के लिए, किसी प्रकार के भी भय के शमन के लिए हनुमान जी के जिस अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, उसी का नाम है बजरंग बाण। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली क्यों है इतना ज्यादा? क्योंकि इसमें दोहों और चौपाइयों के साथ कुछ बीज मंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। अब वो बीज मंत्र क्या क्या है, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूं। ओम चंचन चंचन चपल चलंता, बीज मंत्र आ गया इसमें। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले। इसी प्रकार के अनेकों बीज मंत्रों का उपयोग बजरंग बाण में किया जाता है। इसके कारण ये अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाता है। और इसका संकल्प के साथ पाठ किया जाए तो हमारे समस्त काम इमीडिएट क्यों पूरे हो जाते हैं, उसका भी जवाब मैं आपको दे दूं। क्योंकि बजरंग बाण में श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ दी जाती है। इसलिए अत्यंत प्रभावशाली है। और इसका उपयोग सामान्य स्थिति में क्यों नहीं किया जाता है, यह भी आप समझ लीजिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज इतने भक्त वत्सल हैं कि उनको अगर आप बुलाना चाहें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना कीजिए, तल्लीन कीजिए स्वयं को, हनुमान जी महाराज अपने आप आ जाएंगे। हनुमान जी इतने प्रसन्न होते हैं, जो भी भक्त, जो भी साधक श्री रामचंद्र जी की सेवा में स्वयं को समर्पित करता है, हनुमान जी उस पर इतने प्रसन्न होते हैं कि उसकी समस्त समस्याओं को स्वयं दूर करते हैं। और इसके उदाहरण गोस्वामी जी ही हैं। गोस्वामी जी को जब अकबर ने जेल में बंद किया था तो हनुमान जी की ही कृपा से बंदरों का आक्रमण जेल पे हुआ, आगरा शहर पे हुआ। गोस्वामी जी के जीवन में क्षण क्षण हनुमान जी महाराज ने सहायता की है। गोस्वामी जी को जब रोग से पीड़ित हुए, जिसके कारण उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की, उसमें भी हनुमान जी की आराधना की गई है। हनुमान जी ने उनके समस्त प्रकार के जो भी दुख थे उनको स्वयं दूर किया है। तो हनुमान जी जब
इतनी सरलता से प्रसन्न हो सकते हैं तो उनको शपथ देने की क्या आवश्यकता है। मैं स्वयं की बात करूं तो मैंने अपने जीवन में जहां तक मुझे याद है 2 या 3 बार ही इसका संकल्प के साथ पाठ किया है और हनुमान जी की कृपा से, आशीर्वाद से मेरे कार्य भी सफल हुए। लेकिन वो स्थिति ऐसी थी कि जिसमें मुझे कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था। एक कार्य तो लगभग असंभव था, हम उसे मान चुके थे कि वो पूर्ण होना ही नहीं है। शाम के समय ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठते हुए पूरी रात जग के हनुमान जी का ध्यान करते हुए सिर्फ और सिर्फ बजरंग बाण का मैंने किया था पाठ। और प्रातःकाल जहां मुझे जाना था मैं वहां पहुंचा और जाने के बाद मालूम हुआ कि कार्य सिद्ध हो चुका है। आज भी जब उस समय को याद करता हूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिस्थिति ऐसी बन जाए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जप कर रहे हैं, लेकिन कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, जीवन और मरण का प्रश्न बन चुका है, प्राण एकदम गले में आके अटक गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब यही आखिरी उपाय है, यही ब्रह्मास्त्र है। उस परिस्थिति में हनुमान जी से क्षमा याचना करते हुए बजरंग बाण का पाठ अगर किया जाता है तो वो कार्य 100% सफल होगा। वैसे तो आप किसी भी कार्य के लिए इसको आप जब भी आप इसका जप करेंगे सिद्ध होगा, लेकिन हनुमान जी रुष्ट होते हैं। इसको भी लेके विद्वानों में 2 विचार हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि गोस्वामी जी संत थे, वो कभी भी इस प्रकार की रचना बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे कि समाज का अहित हो या हनुमान जी महाराज रुष्ट हों। लेकिन कुछ संत ये कहते हैं कि उन्होंने रचना की, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कार्य के लिए हनुमान जी महाराज को शपथ देना, वो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की, इससे हनुमान जी महाराज रुष्ट होते हैं। इसलिए इसका सामान्य स्थिति में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए, ये सब आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से आप ये जो मैं यहाँ पे आपको विधि बताने वाला हूं उपयोग में लाते हैं। इसकी भी जो पूजा विधि है, संकल्प विधि है, वो भी हनुमान चालीसा के ही जैसे है। अगर आप देखना चाहें तो मेरी इस पे वीडियो आ चुकी है, आप स्वयं देख सकते हैं उसको। फिर भी मैं शॉर्ट में, संक्षेप में यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्वच्छ होके स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद रेड कलर के वस्त्र पहनिए, लाल रंग के वस्त्र पहनिए। आसन भी आपका रेड कलर का ही होना चाहिए। सामने हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, प्रतिमा न उपस्थित हो। हनुमान जी की फोटो रखिए, साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी एक फोटो रखिए। हनुमान जी की किसी भी पूजा से पूर्व प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करना अनिवार्य है। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा आपको नहीं प्राप्त होगी तब तक हनुमान जी देखेंगे भी नहीं। पूजा आरंभ कीजिए। पूजा आरंभ करने से पूर्व घी का एक दीपक जला के रखिए। ये जो दीपक है कर्म का साक्षी होता है। वो इस बात का साक्षी होगा कि आपने हनुमान जी के लिए बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था। साथ में सर्वप्रथम गौरी और गणेश जी की स्थापना कीजिए। किस प्रकार से होगा इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक आती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, वो हर सनातनी हिंदू के घर में होनी चाहिए। उसको खरीद के लाइए। उसमें विधि दी है, गणेश स्थापना की विधि दी है। अगर आपसे इतना सब कुछ करना संभव नहीं है तो गाय के गोबर की गौरी और गणेश जी बनाइए। ध्यान कीजिए, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम इत्यादि जो मंत्र हैं उनसे गणेश जी की स्थापना कीजिए। दूर्वा चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मैं इस कार्य के लिए संकल्प लेने जा रहा हूँ, इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराइए। मेरी जो पूजा है निर्विघ्न संपन्न कराइए। गणेश जी की स्थापना हो गई, दीप आपने जला लिया है। इसके बाद धूप इत्यादि दिखाइए और फिर संकल्प स्टार्ट कीजिए। हाँ, इससे पहले एक पात्र में जल ले लेंगे। जल में
बाएं हाथ में रखकर उसमें समस्त तीर्थों का आवाहन करेंगे और उसके बाद उसको सामने रख देंगे। जैसे जैसे आपका पाठ पूर्ण होगा उसमें हल्का सा फूंक मारिएगा, जिससे वो जल अभिमंत्रित होता रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। संकल्प कैसे करना है? इसमें अपने हाथ में, दाहिने हाथ में अक्षत, थोड़ा सा गंगा जल, दूर्वा, पान का एक पत्ता, सुपारी, हल्दी की एक गांठ और कुछ सिक्के, 1 रुपए के सिक्के रख लीजिए। और मुट्ठी में पकड़ने के बाद नित्य कर्म पूजा प्रकाश में संकल्प का भी दिया है मंत्र, ओम विष्णु विष्णु आचमन इत्यादि करने के बाद ये मंत्र होता है। अगर संस्कृत बोलने में असुविधा है तो मानसिक संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, ये मेरा कार्य है, इसके लिए मैं इतनी बार बजरंग बाण का इतने समय तक पाठ का संकल्प उठा रहा हूं, कृपया मेरे कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराइए। संकल्प हो जाएगा। हनुमान जी से क्षमा जरूर मांग लीजिएगा, हे प्रभु, ये अत्यंत आवश्यक है, जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए मैं आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ देने का दुस्साहस करने जा रहा हूं, कृपया क्षमा करें। ये करने के उपरांत उसको हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष रख दीजिए। उसके बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि हनुमत आराधना से पूर्व या किसी भी प्रकार से, किसी भी कार्य से पूर्व श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ये भी आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दिया हुआ है, वहां से मिल जाएगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। उसके बाद राम राम जय राजा राम, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि से, इत्यादि जो ये संकीर्तन है, इससे स्वयं को शुद्ध कीजिए। इसके बाद बजरंग बाण का पाठ आरंभ कीजिए। समय क्या होना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। जहां तक मैं अपनी बात बताऊं, मैं कभी भी हनुमत आराधना का मेरा जो समय होता है वो सायंकाल में रखता हूं या प्रदोष काल में मैं रखता हूं। उस समय ये मुझे सूट करता है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें उस समय इस काम को आराम से देख सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब से संकल्प उठाइएगा, पूजा पाठ जब स्टार्ट कीजिएगा, प्रतिदिन आपको उसी समय बैठना है। समय का विशेष ध्यान रखना। अगर आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बैठ रहे हैं तो अगले दिन भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठेंगे। सायंकाल में बैठ रहे हैं तो अगले दिन भी आप सायंकाल में ही बैठिएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कितने दिन का पाठ है आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार देख लीजिए कितना करना है। अगर मान लीजिए 7 दिन का आपने रखा है और एक दिन में आपको 7 बार पाठ करना है, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। विस्तार से समझना हो, इससे पूर्व मेरी हनुमान चालीसा के संकल्प की वीडियो आई है, उसको आप देख लीजिए। हनुमान जी को भोग में गुड़ और चने का भोग आप लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू लगा सकते हैं, इत्यादि भोग आपको सामने रखना है। जब भी हनुमान जी को भोग लगाइए, तुलसी का एक पत्ता अवश्य डालिए उसमें। हनुमान जी का जब भोग लगाइए, ये सारी चीजें हो जाए, उसके बाद आरती कीजिए। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना भी अवश्य कीजिए। क्षमा प्रार्थना करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आप अपने कार्य के लिए प्रभु हनुमान जी को शपथ दे रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं। बार बार उनसे क्षमा मांगिए, प्रभु अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मैं ऐसा ये जो काम है ये आरंभ किया। एक चीज और मैं बता दूं, पूजा जब आरंभ कीजिएगा संकल्प इत्यादि के बाद, पंसारी की दुकान से भोज पत्र खरीद लीजिएगा। उस पे रेड कलर के चंदन से, लाल रंग के चंदन से किसी कटोरी इत्यादि में लेने के बाद गंगा जल की 2 बूंदें मिला के उसको लिक्विड फॉर्म में कीजिए और उससे आप भोज पत्र पे अपनी समस्या जो भी है लिख के प्रभु हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। कहिए, प्रभु ये मेरी समस्या है, इसको आप सॉल्व करें। इतना करके आप, हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया,
पात्र जो रखा रहेगा, जैसे जैसे आपके पाठ कंप्लीट होंगे उसमें हल्का सा फूंक मारिए और जैसे ही पूजा आपकी समाप्त हो। यहाँ भी विद्वानों का अलग अलग मत होता है कि वो ये कहते हैं कि अगर आपने 3 दिन का संकल्प किया है, 7 दिन का संकल्प किया है, 9 दिन है, 11 या 21, 51, जो भी आपकी क्षमता के अनुसार है, वो जो जल है वो उसे एज इट इज रखा जाएगा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उसे प्रतिदिन अभिमंत्रित करने के उपरांत ग्रहण करना है और अगले दिन दूसरा जल रखना है। मेरा स्वयं का ऐसा मानना है कि मैं जो जल है वो प्रतिदिन बदलता हूँ, उस जल को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ और अगले दिन फिर नया जल वहाँ रखता हूँ। उसका कारण ये है कि अगर मैंने 21 दिन का संकल्प किया है तो 21 दिन तक पूजा स्थान पर उस जल को सुरक्षित रखना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। आप अपनी क्षमता अनुसार देख लीजिएगा। एक बात और, जहां भी आप हनुमान जी की पूजा में हैं, बैठ रहे हैं, पूजा के उपरांत वहां धूनी जलाइए। गाय के गोबर के उपले लीजिए, उसमें गूगल ओभान इत्यादि से धूनी जमाइए, धूनी लगाइए, उसका धुआं आपके घर में फैलना चाहिए। पूजा आपकी पहले दिन की पूजा संपन्न होगी। पूजा से उठिए, जो जल है स्वयं ग्रहण कीजिए। किसी और के कोई रोगी है या जैसा भी है उसके लिए आपने लिया है तो उनको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कराइए। घर में तंत्र मंत्र, काला जादू, नजर इत्यादि की समस्या है तो उस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। बस एक विशेष ध्यान रखिएगा कि वो जल किसी के चरणों में नहीं लगना चाहिए। ये पहले दिन की पूजा संपन्न होगी। दूसरे दिन जब पूजा आप आरंभ करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, फिर वही संकल्प इत्यादि कुछ भी नहीं होगा। सीधे गणेश स्तुति, राम रक्षा स्तोत्र, उसके बाद पाठ आरंभ कीजिए। अंत में आरती, क्षमा प्रार्थना और धूनी जला के भोग इत्यादि लगाने के बाद उठ जाइएगा। आपकी उदाहरण स्वरूप अगर आपका 7 दिन का संकल्प है, 7वें दिन का संकल्प पूर्ण हो जा रहा है, उसके बाद आखिरी दिन 108 बार ओम हन हनुमते नमः से गाय के गोबर में घी से और हवन सामग्री इत्यादि से हनुमान जी के नाम पे हवन कीजिए और प्रसाद का वितरण कीजिए। आप देखेंगे आपकी समस्याएं चुटकी बजाते बजाते समाप्त हो जाएंगी। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखिएगा। पहली सावधानी तो यही है कि जब तक, मैं बार बार कह रहा हूं, जीवन और मरण का प्रश्न अगर नहीं आता है तो इसका प्रयोग मत कीजिएगा। अगर आपके घर में किसी की शल्य चिकित्सा होनी है, सर्जरी है, कोई अत्यंत रोगी है, कोई बीमार, अत्यंत बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है, उसके स्वास्थ्य के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुंडली में मंगल ग्रह नीच का है या उसके बुरे असर आपके जीवन पे आ रहे हैं, इसके लिए भी बजरंग बाण की साधना की जा सकती है। कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, आर्थिक समस्याएं विकराल रूप से आपके सामने खड़ी हैं, इस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। विशेष सावधानियां हनुमान जी की पूजा में, सिर्फ विशेष सावधानी यही होती है कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करना अनिवार्य है, जितना ज्यादा हो सके, मानसिक, वाचिक और कार्मिक तीनों ही रूपों से। जितने दिन का संकल्प हो उतने दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना है। प्रयास कीजिए लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन छोड़ दीजिए। अगर संभव हो सके तो सिर्फ एक समय भोजन कीजिए। इस प्रकार से पूजा के उपरांत आपकी समस्त प्रकार की समस्याएं, अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज अगर चाहेंगे तो दूर हो जाएंगे। मित्रों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत संतुष्ट होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी ज्ञान की चीज प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से किसी एक व्यक्ति का भी लाभ होता है तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जीवन धन्य हुआ। हमें आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। इसी प्रकार के अन्य रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक स्वस्थ रहें,
प्रसन्न रहें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए